फोर्स पढ़ लेते फिर फ्रिक्शन करेंगे। ओके, सो हमने लास्ट क्लास में नॉर्मल फोर्स किया, अब हेडिंग डाल दो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स क्या होता है? टेंशन फोर्स पता है किसी को? किसी को पता है बेटा टेंशन फोर्स क्या होता है? सर मतलब जब किसी चीज से तो वो तो फोर्स यस, तो जो स्ट्रिंग्स होती है, रोप होती है, ओके, उसको अगर हम लोग खींच के रखें, ओके, जब हम खींचेंगे तब क्या होगा, उसमें एक फोर्स जनरेट होता है, दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स, राइट? सो द फोर्स जनरेटेड इन स्ट्रिंग slash rope, okay, when it is, when they are stretched, when, right, when they are stretched is known as, is called tension force। लिख लिया? जल्दी से लिख लो। is known as tension force। so tension force किस में जनरेट होता है? सो जनरली अगर तुम थोड़ा और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जाओगे या फिर मटेरियल के बारे में पढ़ना स्टार्ट करोगे, तब बेटा टेंशन किसी में भी जनरेट हो सकता है। जैसे ये मैंने एक पेन है, इसको अगर मैं दोनों तरफ से ऐसा खींच रहा हूँ, तो मैं क्या जनरेट कर रहा हूँ? उसके मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन जनरेट कर रहा हूँ। जब मैं ऐसा खींचूंगा तो होता क्या है, दोनों तरफ के जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे को खींचेंगे। आ रहा है समझ में? जैसे कि मान लो कोई भी एक, ये मान लो ये मेरी मार्कर पेन है, अगर मैं इसको इस तरफ से खींचूं, इसको इस तरफ से खींचूं, दोनों की तरफ इक्वल फोर्स लगाया, तो वैसे तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? नेट जीरो। टोटल फोर्स मार्कर पे जीरो लग रहा है, नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, मतलब ये कहीं जाएगी नहीं, वहीं की वहीं रहेगी। बट होता क्या है, अगर हम लोग इसका क्रॉस सेक्शन देखें, मतलब यहाँ पे अगर मैं कट कर दूं, तो इसके यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको इस तरफ खींच रहे होंगे, और यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स है वो वाले को इस तरफ खींच रहे होंगे। आ रहा है समझ में? ऐसा हर एक क्रॉस सेक्शन पे हो रहा होगा। गुड आउट। ओके, तो ये जो अंदर अंदर फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को हमने क्या नाम दिया? टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स हर एक ऑब्जेक्ट में जनरेट होगा, बट हम जब तक डिस्कशन करेंगे, हम जब काइनेमेटिक्स में डिस्कशन कर रहे हैं, डायनामिक्स में जब डिस्कशन करेंगे, तो हम लोग जनरली किसके फोर्स, कौन से टेंशन फोर्स की बात करते हैं? फोर्स जनरेटेड इन स्ट्रिंग्स। आ रहा है समझ में? गुड आउट यहाँ तक? नो सर। गुड आउट। ओके, अरे सर, हाँ कोई मैं ऊपर से हाँ बोल रहा हूँ। अरे सर, हाँ सर, यस सर बोलिए। अच्छा, यस सर बोलिए सर। हाँ, एक्चुअल में एक बार इसमें पूछिए जरा कि कौन कौन इंग्लिश का एग्जाम अभी तक नहीं दे पाया है, पर हैंड रेज करवाने को पूछिए। बेटा बाकी लोग हैंड डाउन कर लो, और जिन्होंने इंग्लिश का नहीं दिया है टेस्ट, वो रेज हैंड कर लो। सीबीएसई स्टूडेंट ओनली। टेंशन फोर्स, राइट? चलो आगे देखते हैं। अगर मान लो रस्सी जो है वो स्लैक कंडीशन में है, ओके, इफ स्ट्रिंग इज स्लैक, स्लैक का मतलब, स्लैक का मतलब क्या हुआ? जो रोप लटकती है ना सर, मतलब ढीली है, फुल्ली स्ट्रेच नहीं है। डीली है, यस, स्ट्रेच नहीं है, वो डीली है। तो टेंशन फोर्स कितना होगा? तो टेंशन फोर्स कितना होगा उस नहीं कंडीशन में? जीरो। नहीं होगा। ओके, देन देयर इज नो टेंशन फोर्स। लिखते जाओ ये, देन देयर इज नो टेंशन फोर्स। टेंशन फोर्स से बेटा क्या हम लोग कोई चीज को पुल कर सकते हैं, सॉरी पुश कर सकते हैं? नो सर। टेंशन से मैं किसी चीज को पुश कर सकता हूँ क्या? रस्सी से हमेशा पुल करेंगे, खींच सकते हैं। नेक्स्ट लिख लो, टेंशन फोर्स कैन ओनली, टेंशन फोर्स कैन ओनली pull the object, pull the object। स्लैग का मतलब अब क्या एक होता है? छोटा सा क्वेश्चन,
स्लैक का मतलब ढीला होना, रस्सी जो है वो ढीली है। जैसे कि मान लो एक रस्सी है वो इस कंडीशन में ऐसी है, मान लो दो ऑब्जेक्ट यहाँ से कनेक्टेड है और ये रस्सी ऐसी है, तो क्या होगा, टेंशन फोर्स String बिल्कुल slack भी नहीं होगा, लगेगा, no जीरो tension टेंशन force होगा। फोर्स। यस, अगर मान लो अब इस बॉक्स को या फिर ये जो ब्लॉक है उसको मैं आगे खींचा, तो जैसे ही मैं आगे खींचूंगा रस्सी क्या हो जाएगी, Stretch हो जाएगी सर। ऐसी स्ट्रेच हो जाएगी। तो क्या हुआ, टेंशन फोर्स अब डेवलप हुआ, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। चलो मान लो अभी भी मैं इसको ऐसे आगे की तरफ खींच रहा हूँ, कुछ फोर्स लगा के हम लोग इसको आगे की तरफ खींच रहे हैं, ओके। और ये फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा हुआ है। कैसी सरफेस पे रखा है, दोनों ब्लॉक को मैंने फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखा है। चलो अब एक बात बताओ, लेट्स से इसको ए बोल देते हैं और इसको बी बोल देते हैं। अब अगर मुझे ए फोर्स पे रस्सी किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है ये पता करना है। ए ऑब्जेक्ट पे रस्सी जो है वो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगा रही होगी, बी की आगे पीछे, डायरेक्शन चलो में। दो ऑप्शन भी दे देता हूँ, ऑप्शन 1 ऑप्शन 2। ए को रस्सी कौन से डायरेक्शन में खींच रही होगी, सर ऑप्शन 1। फोर्स कौन सा डायरेक्शन, ऑप्शन 1, कोई डाउट। नो सर। तो रस्सी जो है वो ए को आगे खींच रही होगी। लेट्स से दैट फोर्स इज नोन एज टेंशन फोर्स, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। चलो बी पे रस्सी फोर्स लगा रही होगी क्या, क्या बी पे रस्सी फोर्स लगा रही होगी, यस सर। नो सर। नो सर। नहीं लगा रही होगी। बी पे सर रस्सी लगा फोर्स रही लगा होगी। रही होगी, यस सर। सर रस्सी उसे बी पे ए लगा की रही तरफ होगी। खींच रही होगी। सर लगा रही होगी बी पे फोर्स। मैं वही पूछ रहा हूँ, अगर मैं बी की बात करूं तो रस्सी ने बी पे जो फोर्स लगाया वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, ऑप्शन नंबर 1 ऑप्शन नंबर 2 ऑप्शन नंबर 2। टू रस्सी की ने डायरेक्शन बी में। कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाया, 2 की ऑप्शन नंबर डायरेक्शन 2 में, की राइट। डायरेक्शन। मतलब ये जो बी ऑब्जेक्ट है उस पे उसको भी रस्सी क्या कर, रस्सी का काम क्या है, पुल करना। रस्सी के दो एंड होते हैं, दोनों एंड हमेशा पुल करते हैं, ये याद रखना है, ओके। इसलिए मैंने वो टेंशन फोर्स कैन ओनली पुल द ऑब्जेक्ट। रस्सी के दो एंड होते हैं, दोनों एंड जिसके भी साथ अटैच हो, दोनों एंड हमेशा क्या करेंगे, उस ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे। पुल करने का मतलब रस्सी के बाकी का जो पार्ट है उसकी तरफ खींचना, राइट। तो तो सर बी पे जो रस्सी फोर्स लगाएगी वो इस डायरेक्शन में लगाएगी। हाँ बोलो। तो सर इससे सर जो अपना न्यूटन्स लॉ है कि एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, सर वो वायलेट नहीं, कैसे वायोलेट होगा बताओ। सर क्योंकि फिर वो सिर्फ एक डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है ना, मतलब सिर्फ पुल कर सकता सर वो मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि समझ वो में नहीं बी पे भी आया। पुश करेगा बट वो बहुत मतलब नेग्लिजिबल पुश होगा, क्योंकि तब तक तो रस्सी मुड़ ही जाएगी ना, वो पुश कर क्यों ही नहीं पाएगा। नेगेटिव कुछ, अरे अरे अरे, क्या 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 बोल क्या रहे हो तुम लोग। बेटा ये जो टी जो मैंने डायग्राम में ड्रॉ किए है, क्या वो रस्सी पे लग रहने वाले फोर्स है, ये जो टी वाले फोर्स है। अच्छा तुम ऐसा बोल रहे हो कि ये दोनों फोर्स ऐसे लगेंगे तो रस्सी स्लैक हो जाएगी, तुम ऐसा कहना नहीं चाहते सर। हो। हाँ सर। किसी ने तो ऐसा बोला कि स्लैक हो जाएगी। हाँ सर। किसको डाउट है कि ये रस्सी स्लैक हो जाएगी, क्या नाम है बेटा, कौन बोल रहा है, कौन, हर्षित सर। हर्षित। हर्षित बेटा ये टी और टी जो मैंने फोर्स दो ड्रॉ किए हैं, ये दोनों फोर्स रस्सी पे नहीं लग रहे हैं, ये फोर्स रस्सी ऑब्जेक्ट्स पे लगा रही है। आ रहा है समझ में, यस सर, आ गया समझ में। ओके। तो स्लैक नहीं होने वाली रस्सी, रस्सी पे लगने वाले फोर्स तो मैंने ड्रॉ ही नहीं किए। तो लेट्स से ये रस्सी है, रस्सी को मैंने इधर ड्रॉ किया, बड़ा करके जूम करके ड्रॉ किया इधर, ओके। अब क्या होगा ये देखो, ये जो ऑब्जेक्ट ए है उस पे अगर मैं ऑब्जेक्ट ए की फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो ए जो है वो क्या करेगा, ए पे टेंशन फोर्स आगे की तरफ लग रहा है रस्सी का, तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा, पीछे की तरफ। ये टेंशन फोर्स का रिएक्शन फोर्स कौन, क्या ये वाला, ये जो टी और ये टी है वो एक्शन रिएक्शन है, ये पहला Yes, sir. क्वेश्चन। ये दोनों, अरे ये दोनों टी टी है, क्या वो एक्शन रिएक्शन फोर्स है, नो सर। नो सर, वो अलग।
हाँ या ना? मतलब नहीं। ओके, इसको मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि ये एक्शन है और ये रिएक्शन है, ऐसा नहीं है। दिस टेंशन फोर्सेस आर नॉट एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। एक्शन रिएक्शन मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। ए ब्लॉक पे रस्सी ने फोर्स लगाया आगे की तरफ, तो उसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? रस्सी पे लगेगा। कहाँ लगेगा? पीछे की तरफ लगेगा। ये रस्सी पे पीछे की तरफ फोर्स लग रहा होगा, आया समझ में? यस सर। कितना लगेगा? टी जितना ही लगेगा। आ गया? दूसरी चीज, ये जो बी वाले ऑब्जेक्ट की बात करें तो बी वाला ऑब्जेक्ट जो है, बी वाला ऑब्जेक्ट है, उस पे रस्सी फोर्स लगा रही है पीछे की तरफ, तो उसका रिएक्शन फोर्स क्या होगा? उसका रिएक्शन फोर्स किस पे लगेगा? रस्सी पे लगेगा। कहाँ लगेगा? आगे की तरफ। ओके, तो ये बी वाला ऑब्जेक्ट है, वो आगे की तरफ रस्सी को खींचेगा विथ टेंशन फोर्स टी, और ये वाला टेंशन फोर्स भी होगा टी। समझ में आ रहा है? आ गया सर, आ गया। कोई डाउट? ये समझ में आया? नहीं समझ आया ओके, सो आगे लिखो। क्या चीज समझ में नहीं आई बताओ? सर। जो एक्शन रिएक्शन फोर्स। एक्शन रिएक्शन फोर्सेस समझ में नहीं आए? देखो नहीं बेटा, एक बात सर। बताओ, थोड़ा सा दिमाग एक 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 मैं एक गेम का एग्जांपल लेता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर देना। टग ऑफ वॉर सबने खेला होगा, यस सर। राइट? खेला नहीं होगा तो देखा तो होगा ही। टग ऑफ वॉर होता है ऐसा कुछ, रस्सी को खींचते हैं। से एक आदमी का नाम है ए, इस आदमी का नाम है बी। ए वाला जो है वो किस पे फोर्स लगा रहा है? रस्सी ए वाले पे। ने फोर्स किस पे लगाया? बी पे या रस्सी पे? रस्सी पे सर। रस्सी पे फोर्स लगाया। कौन सी डायरेक्शन में लगाया? कौन अपनी सी डायरेक्शन तरफ। में लगाया? पीछे की अपनी तरफ। तरफ। ओके, और पी की तरफ अगर मैं बात करूं, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की जो रस्सी है उसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, जो ए और बी ने पकड़ के रखा है, तो फ्री बॉडी डायग्राम में आएगा कि भाई ए वाला इस पे फोर्स लगा रहा है। सो इसको मैं बोल देता हूँ फोर्स एक्टिंग ऑन स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ ए। आ रहा है समझ में? यस सर। ये समझ में आया? चलो, बी वाला क्या कर रहा होगा? बी वाला किस पे फोर्स लगा रहा है? रस्सी पे, बट खुद की डायरेक्शन में। रस्सी पे ही फोर्स, एस बी पे। खुद की डायरेक्शन। मतलब अगर मैं रस्सी की बात करूं तो रस्सी पे एक इस तरफ भी फोर्स लगेगा, जिसको मैं बोलूंगा फोर्स एक्टिंग ऑन बी। स्ट्रिंग बिकॉज ऑफ बी, ये लगेगा। राइट? है कोई डाउट इसमें? नो सर। ओके, सिमिलरली बेटा मैं यहाँ पे वही बोल रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी आदमी की जगह पे बॉक्स हो गए, तो ये दोनों बॉक्स जो होंगे वो रस्सी को क्या करेंगे? हमेशा अपनी तरफ खींचेंगे। समझ में आ रहा है? तभी तो रस्सी स्ट्रेच रहेगी, वरना स्ट्रेच ही नहीं हो पाएगी। तो रस्सी को खींच रहे हैं, वो चीज मैंने यहाँ पे दिखाई। सर। हाँ ना? सर ओके, सर ये ब्लू कलर दूसरी बात करते हैं। टी है वो कौन सा फोर्स? क्या बोल रहे हो बेटा? ये ब्लू कलर का टी है वो किस मतलब कौन सा फोर्स? हाँ वो बताता हूँ। यहाँ तक समझ में आया? रस्सी पे लगने वाले फोर्सेस समझ में आ गए? यस रस्सी पे लगने वाले फोर्सेस समझ में आ गए? ओके, अब आदमियों पे लगने वाले फोर्स है, जो ए वाला है उस पे कौन सा फोर्स लगेगा? सर एफ तो ए ए ने क्या एफ किया? रस्सी पे, यस, रस्सी पे उसने अपनी तरफ फोर्स लगाया, तो रस्सी उस पे एक्शन रिएक्शन पैर के हिसाब से आगे की तरफ फोर्स लगाएगी। उसको मैं वो क्या बोलूंगा? फोर्स एक्टिंग ऑन ए बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग, एफ ए एस। आ रहा है समझ में? यस सर। हाँ या ना? ओके, सिमिलरली यहाँ पे दूसरा आदमी है, उस पे रस्सी कहाँ फोर्स लगा रही होगी? इस तरफ, एफ ए बी। जिसको बोलेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन बी बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। ए बी नहीं होगा बेटा, ए वाले ने तो बी पे फोर्स ही नहीं लगाया। बी। यस ओके, यस ए सर। और बी क्या एक दूसरे फोर्स लगा रहे? नो सर। ए और बी एक दूसरे पे फोर्स लगा रहे हैं?
नहीं लगा रहे। समझ में आया? यस हम ऐसा सर। नहीं बोल सकते कि ए वाले बी वाले पे फोर्स लगा, ए वाला बी वाले पे फोर्स लगा ही नहीं रहा है। ओके, रस्सी फोर्सेस लगा रही है, रस्सी फोर्स को से उधर ट्रांसफर करना। आ गया समझ में? यस दो डायग्राम, ये सर। डायग्राम समझ में आए? सिमिलरली अगर इस ब्लॉक वाली कंडीशन में देखे तो ए वाले ब्लॉक पे रस्सी इस तरफ फोर्स लगाएगी और बी वाले ब्लॉक पे रस्सी इस तरफ फोर्स लगाएगी। आया समझ में? यस सर। समझ में आया? जो पूछ रहा था कि ब्लू वाला टी जो लिखा है वो कौन सा फोर्स है, तो वो है फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट बी बिकॉज ऑफ स्ट्रिंग। यस सर। आ गया सबको? यस सर। चलो आगे एक छोटी सी चीज लिख लो, अगर ये ड्रॉ करना है तुम लोगों को अगर तो कर सकते हो आगे। फिर एक छोटी सी चीज थियरी में लिख लो, स्ट्रिंग ऑलवेज exerts a pull force. String always exert a pull force. Strings always exerts a pull force on its two on object tied on its two ends. Okay, string always exert a pull force on the object tied on its two ends. दोनों एंड पे जो ऑब्जेक्ट्स लगाए हैं दोनों एंड पे एक फोर्स लगाएगी और वो हमेशा पुलिंग नेचर का होगा, मतलब हमेशा वो रस्सी की तरफ होगा फोर्स। आ गया समझ में? किस पे लगने वाला फोर्स? ऑब्जेक्ट्स पे लगने वाला फोर्स। कोई डाउट? आ रहा है समझ में? नो सर, ओ मतलब आ रहा है सर। आ रहा है समझ में? चलो बड़े नेक्स्ट पॉइंट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखो। generally we consider massless strings, मतलब अभी तक हम जो भी फिजिक्स में जनरल टॉपिक्स आएंगे उसके अंदर हमेशा रस्सी कैसी होगी? ऐसी होगी जिसके पास अपना खुद का कोई मास नहीं है। आ रहा है समझ में? Okay, generally we consider massless strings and it exerts equal forces on its two ends. मतलब एक तरफ टेंशन फोर्स T लग रहा है तो दूसरी तरफ भी टेंशन फोर्स T ही लगेगा। ओके, if we consider a string having mass, then the tension force on its two ends are okay, लिख लिया ये? जब तक हम मासलेस स्ट्रिंग अज्यूम करके चल रहे हैं तब तक दोनों एंड पे जो टेंशन फोर्स होगा वो T होगा। डायग्राम में तुमको दिख रहा है कि भाई ये रस्सी पे दोनों एंड पे इधर भी T फोर्स इस तरफ, इधर भी T फोर्स इस तरफ। सिमिलरली यहाँ पे भी FSA और FSB एक दूसरे से इक्वल होंगे मासलेस की बात करेंगे तब तक। जब रस्सी के पास मास आ जाएगा तब क्या होगा? तो फ्री बॉडी डायग्राम कुछ अलग हो जाएगा। ओके, चलो वो बना के देखते हैं। यहाँ तक लिख लिया? सर मासलेस स्ट्रिंग यहाँ तक लिख लिया कंसीडर सबने? क्यों करते? हम लोग बेटा जनरली न्यूमेरिकल्स में जो भी कंसिडर करते हैं वो मासलेस कंसिडर करते हैं। ओके, जैसे हम लोग एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देते थे ताकि कॉम्प्लेक्सिटी ना रहे, सिमिलरली यहाँ पे भी सर। चीज सिंपल रखने के लिए मासलेस स्ट्रिंग हम लोग अज्यूम करते हैं।
अगर मासलेस नहीं करते तो चेंजेस क्या आता वो हम लोग बता रहे हैं। And ओके, अगर जैसे कि मान लो सर तो जो स्ट्रिंग में Question. मास होगा उसको रो हाँ, बोलो। बोलेंगे, मतलब जो स्ट्रिंग में मास होगा उसको रो बोलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ ना ना ना, ऐसा कुछ नहीं है। रोप और स्ट्रिंग दोनों चीज सेम ही है हमारे लिए। अगर मास है तो स्पेसिफिकली तुम्हें मेंशन किया होगा न्यूमेरिकल्स में। ओके, जैसे कि मान लो ये मासलेस स्ट्रिंग है। अगर ये मासलेस स्ट्रिंग है तो उसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाओगे तुम, तो ऐसा बनाना है कि ए ब्लॉक पे टी फोर्स इस तरफ लगेगा, बी ब्लॉक पे टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगा और दोनों इक्वल हो गए। ओके, बट अगर मान लो कोई दो ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी अगर एक मास वाली रस्सी से बांध के रखा है, ऐसी रस्सी है ये जिसके अंदर मास है, तो अगर इसमें मास होगा तो हमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे मान लो T1 लग रहा है, इधर क्या लगेगा, T2 लगेगा। दोनों एंड्स पे, स्ट्रिंग के जो दोनों एंड है उन दोनों पे फोर्सेस अलग अलग होंगे जब मास आएगा रस्सी का तब। जब मास नहीं आएगा तब कोई टेंशन नहीं है, तब दोनों में फोर्सेस इक्वल होंगे, टेंशन फोर्सेस इक्वल होंगे। आ गया समझ में? सर एक बार फिर आ से रहा है? बताएंगे आपके मास वाला पार्ट? हेलो, आवाज आ रही है क्लियर? यस सर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जब हम मासलेस स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, if we are considering a string which doesn't have any mass, then the tension force on both of its ends are equal। दोनों पे टेंशन फोर्स सेम होगा। T1 T2 नहीं लेना है, दोनों में टेंशन TT ले लेना है। ओके, बट अगर हम लोग ऐसी कोई स्ट्रिंग लेते हैं जिसके पास कुछ मास है, तब क्या होगा, मास लेंगे तब क्या होगा, टेंशन फोर्सेस अलग अलग होंगे। सर तो इसमें Pulled out ऑब्जेक्ट का T1 and मास T2 कुछ, दोनों एंड पे अलग अलग ऑब्जेक्ट होंगे। का मास कुछ फर्क करेगा? ऑब्जेक्ट के मास से कोई लेना देना नहीं है, नहीं नहीं नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है। रस्सी के मास की बात हो रही है। अगर रस्सी के पास मास है तो टेंशन फोर्स मुझे अलग अलग कंसिडर करने पड़ेंगे, T1 एंड T2। मास नहीं है तो हम लोग दोनों तरफ कितना लेंगे, TT फोर्स लग रहा है ऐसा बोलेंगे। ओके, यस सर। किसी को कुछ डाउट? कोई डाउट यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है बेटा? ये अगर कोई स्ट्रिंग होगा कर्वेचर ऑफ द अर्थ पे निगलेक्ट करता है ना क्या बोल रहे हो बेटा, वापस बोलो। सर, कुछ लंबी लंबी स्ट्रिंग्स दी हो तो उसमें कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी निगलेक्ट करते हैं ना कि वो स्ट्रिंग कर्व हो रही है। हेलो, यस सर। आवाज नहीं आ रहा, वापस बोलो। वापस बोलो। सर मैं बोल रहा था कि अगर कोई बहुत लंबा दिया हो स्ट्रिंग वगैरह तो उसमें एक तो मासलेस रखते हैं और कर्वेचर ऑफ द अर्थ भी निगलेक्ट करते हैं ना उसमें। हाँ हाँ हाँ, इतनी लंबी स्ट्रिंग हम डिस्कस नहीं करेंगे, बट ऐसा आएगा तो करेंगे, सही बात है। ओके सर। चलो बढ़े आगे। ओके, सो हम लोग जनरली जो भी कंसिडर करेंगे वो कैसी स्ट्रिंग कंसिडर करेंगे, विदाउट मास। मासलेस। ओके, यस सर। जब भी कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन ना हो तो भी हम क्या लेंगे, मासलेस स्ट्रिंग लेंगे। मास वाली तभी लेनी है जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन किया हो। ओके, चलो लिखो, एक क्वेश्चन करते हैं, सब लोग ये क्वेश्चन ट्राई करेंगे। लेट्स से वी हैव टू ब्लॉक, न्यूमेरिकल 1। लेट्स से वी हैव टू ब्लॉक्स। एक ब्लॉक का अच्छा, ये फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखे हुए दोनों ब्लॉक, ब्लॉक ए, ब्लॉक बी। ब्लॉक बी पे हमने 500 न्यूटन का फोर्स लगाया। ब्लॉक ए का जो मास दिया हुआ है वो दे रखा है 5 kg। ब्लॉक बी का जो मास दे रखा है वो दे रखा है 10 kg। तुम्हें फाइंड करना है, फाइंड acceleration of system, acceleration of both blocks
both block and tension in the string. टेंशन इन द स्ट्रिंग आ गया समझ में? रस्सी में क्या टेंशन फोर्स है और दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना है ये फाइंड करना है. ओके, मासलेस रस्सी अज्यूम करके करना है. कर लो जल्दी से. वीडियो बेटा सब लोगों के ऑफ हो गए. वेरी गुड. थोड़ी देर के बाद वो अपने आप ऑफ हो जाते हैं क्या तुम्हारे वीडियोस? ग्रुप पे एक मैसेज डलवा देता हूँ. जो लोगों के वीडियोस ऑफ होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम नहीं ले रहे. राइट? पता ही नहीं है सामने बैठे हो या नहीं बैठे हो कि फिर क्या पढ़ाने का मतलब. चलो बेटा, जिसके वीडियो ऑफ है वेटिंग रूम में बैठ सकते हो वो लोग. रियन पटेल, आर्यन आनंद, आर्यन यस सर. वीडियो क्यों ऑफ रखा है? सर मैंने आपको बोला ना वेबकैम. अच्छा, तुम्हारा ही इश्यू था. मृदुल शर्मा, मृदुल मृदुल शर्मा अनम्यूट करो अपने आप को. रोनित, क्या इशू है? मृदुल, प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. रोनित, अनम्यूट योरसेल्फ. Mridul, Ronit, please unmute yourself, otherwise I will remove you. Mridul, Ronit, बेटा आवाज आ रही है ना मेरी? Yes, sir. Yes, sir. Okay, okay. Ronil and Mridul, bye bye. चलो आगे आंसर इसका. एक्सेलरेशन 33.33 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रही है, पर टेंशन का नहीं पता सर. Okay. टेंशन नहीं निकल रही है. टेंशन नहीं निकल रही. नहीं सर. टेंशन सर आ रही है -500/3 इन स्ट्रिंग. -500/3 दोनों स्ट्रिंग में. अच्छा, दोनों में सेम ही आएगी पहली बात तो. यस सर, यस इसके. और एक्सेलरेशन 33.33. वही है सर. एक्सेलरेशन तो वही है 100/3 मीटर पर सेकंड. हाँ, मतलब तो वही है. 100/3. ओके ओके. चलो क्या करना है देखो इस क्वेश्चन में. सबसे पहले काम क्या करना होता है? फ्री बॉडी डायग्राम. राइट? सो दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं. का बना रहा हूँ. फ्रिक्शनलेस सरफेस है. इस पे बेटा mg और नॉर्मल फोर्स लगेंगे जो दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और इसको मतलब यहाँ पे ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. राइट? बिकॉज हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, वर्टिकल का कुछ लेना देना है नहीं ज्यादा.
तो मैं सिर्फ बोल सकता हूँ कि ए ब्लॉक पे सिर्फ आगे की तरफ टेंशन फोर्स लग रहा होगा, और कुछ लग रहा होगा क्या? और कुछ लग रहा होगा ए पे? अरे हाँ ना बोल दो कुछ। नो नहीं सर। सर, नहीं लग रहा होगा। बी पे क्या लग रहा होगा? एक आगे की 500 तरफ न्यूटन हमने जो प्लस फोर्स लगाया वो, टेंशन। और टेंशन। ओके, इन दोनों के अलावा और कुछ नहीं। तो दोनों का जो एक्सेलरेशन होगा, क्या दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, अलग अलग होगा? सेम होगा सर। कोई कुछ बोल रहा है? दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा? हाँ या ना? यस सर। सर, सेम होगा। क्यों सेम सर होगा? क्योंकि वो क्यों एक हम लोग ऐसा मासलेस कंसिडर स्ट्रिंग करते से हैं? कनेक्टेड है, तो उसको हम एक ऑब्जेक्ट की तरह अज्यूम करते हैं। किसकी तरह अज्यूम करते हैं? एक ऑब्जेक्ट की तरह कि मतलब एक स्ट्रिंग है और तो एक कर सकते हैं। ओके, और कुछ बेटा? और कोई कुछ बोल? और कोई कुछ कहना है कि सर एक्सेलरेशन क्यों हमने वो सेम अज्यूम किया? सर सरफेस के साथ भी तो मतलब एयर भी कांटेक्ट में है ना, तो उधर आवाज नहीं आ रहा बेटा तुम्हारा। सर अब आ रहा है? हाँ बोलो। सर सरफेस के साथ भी ए और बी कांटेक्ट में है ना, तो फिर मतलब सरफेस का फोर्स नहीं लगेगा उस पर कांटेक्ट। लगेगा ना, सरफेस का कांटेक्ट फोर्स लगेगा। उसको हमने क्या बोला? नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल। तो सरफेस की वजह से नॉर्मल कितना ऊपर लग रहा होगा? अब ये नॉर्मल और एमजी एक दूसरे को इक्वल करेंगे, तो उसको मुझे कुछ ड्रॉ करने की, मतलब क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है, तो वर्टिकल मोशन का कुछ देखने की जरूरत नहीं है, अनलेस मुझे क्वेश्चन में पूछा होता कि नॉर्मल कितना है, राइट? ठीक है सर। इसलिए मैंने उसको ड्रॉ नहीं किया, वरना ये दोनों फोर्सेस भी लगेंगे। चलो, नॉर्मल तो सर 10 न्यूटन ही होगा ना दोनों में। नॉर्मल 10 क्यों होगा बेटा? m इंटू जी के इक्वल होगा ना। तो अच्छा पहले में हाँ 50 सॉरी, होगा, यस दूसरे में सर, 100 होगा, यस सर। राइट? 50 एंड 100 होगा। कोई डाउट? नो सर। नो सर। चलो आगे बढ़े। यस सर। ओके बेटा, ये दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों होता है? तो सेम एक्सेलरेशन होने का रीजन है कि हम लोग स्ट्रिंग्स को इनकम्प्रेसिबल अज्यूम करते हैं। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या हुआ? इनएक्सटेंसिबल लिखेंगे, सॉरी, कंप्रेसिबल नहीं, फोर्स रहेगा इनएक्सटेंसिबल। ओके, स्ट्रिंग्स आर कंसिडर टू बी इनएक्सटेंसिबल। इनएक्सटेंसिबल का मतलब उसको हम ज्यादा और स्ट्रेच नहीं कर सकते, जितनी लेंथ है उतनी लेंथ रहेगी। अगर लेंथ उतनी रह रही है तो दोनों एंड जो है वो एक ही स्पीड से आगे जाने चाहिए। आ रहा है समझ में? अगर मैं लेंथ को इनएक्सटेंसिबल मान रहा हूं, तो दोनों जो रस्सी के एंड है वो दोनों की स्पीड सिमिलर होनी चाहिए। अगर एक एंड ज्यादा स्पीड से जा रहा है और पीछे वाला एंड कम स्पीड से जा रहा है, तो रस्सी की लेंथ क्या होगी? इंक्रीज हो जाएगी, या टूट फिर मैं रस्सी जाएगी। ब्रेक हो जाएगी ऐसा बोल यस सकता हूँ। सर। रस्सी टूट जाएगी, तो वो चीज हम कंसिडर नहीं कर रहे। सो स्ट्रिंग्स आर कंसिडर टू बी इनएक्सटेंसिबल, एंड हेंस, ये नोट में लिख लेना, एंड हेंस द टू एंड्स, and hence the two ends of strings, the two ends of strings are having equal speed and acceleration. अगर स्पीड की बात करें या एक्सेलरेशन की बात करें, तो हमेशा दोनों एंड के एक्सेलरेशन एंड स्पीड कैसी होगी? इक्वल होगी। तो यहाँ पे बेटा मास का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, चाहे मासलेस स्ट्रिंग हो चाहे मास वाली हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमेशा दोनों एंड की स्पीड एंड दोनों एंड का एक्सेलरेशन इक्वल होगा। ओके, तो इसके एक एंड पे ए ऑब्जेक्ट है, दूसरे एंड पे बी ऑब्जेक्ट है। अब ये दोनों स्ट्रिंग के साथ अटैच है, तो दोनों का एक्सेलरेशन भी इक्वल होना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो रस्सी है उसके साथ कांटेक्ट में जो ए और बी ब्लॉक्स है, उन दोनों का एक्सेलरेशन इक्वल रहेगा। अगर ए का ए है तो बी का भी एक्सेलरेशन ए ही होगा। आ गया समझ में? चलो अब बी के लिए मैं इक्वेशन लिखता हूँ, या फिर पहले ए के लिए इक्वेशन लिखते हैं।
तो ए के लिए एक फोर्स आगे की तरफ लग रहा है टी, और उसका मास मतलब टोटल फोर्स की वैल्यू कितनी है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो टी हो जाएगा मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ए। मास ऑफ ए कितना दिया है 5, 5 इंटू ए। कोई डाउट? ये टेंशन फोर्स होगा। नो डाउट सर। सेकेंडली बी के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। तो बी आगे की तरफ फोर्स लगा रहा है 500 का, पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन का, इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी इनटू एक्सेलरेशन। 500 माइनस टेंशन इज इक्वल्स टू मास ऑफ बी इज 10 इंटू ए। 500 माइनस टी, टी की वैल्यू मुझे पता चल गई है 5a इज इक्वल्स टू 10a। आ रहा है समझ में? सो 500 इज इक्वल्स टू 15a, और a की वैल्यू आ जाएगी 500 by 15 which is equals to 100 by 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक्स। जैसे एक्सेलरेशन मिल गया, टेंशन हो जाएगा 5 टाइम्स a, तो 500 by 3 न्यूटन, ये टेंशन फोर्स। ओके, लिख लो जल्दी से अगर नहीं लिखा हो तो। टेंशन भी एक टाइप की फोर्स है, इसलिए उसको हमने F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से करा ना। क्या बोल रहे हो? टेंशन भी फोर्स ही है एक टाइप की, इसलिए हमने उसको F इक्वल टू ma के फॉर्मूला से करा ना। यस यस यस। तो सर बाकी भी जितने F के फॉर्मूलाज है उसमें भी T यूज हो सकता है। हाँ होगा ही ना, F इज इक्वल टू ma तो सबके लिए है बेटा। यस सर। सर यस सर बोलो। टेंशन इन स्ट्रिंग पूछा है तो सर हम तो माइनस लगाएंगे, क्योंकि जो रोप में मतलब टेंशन होगा वो देखेंगे। हमने ये जो टेंशन निकाला वो जो रोप लगा रही है वो है ना। टेंशन की डायरेक्शन तो बेटा हर जगह पे ये होगी ना, जैसे रोप पे, रोप के अंदर भी टेंशन दो डायरेक्शंस में ही लग रही है हमेशा। यस सर। अगर तुम रोप की बात करो तो रोप की भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो रोप का एक एंड इस तरफ टेंशन लगा रहा है, दूसरा एंड इस तरफ से फोर्स लग रही है। तो टेंशन की डायरेक्शन में ऐसा कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, टेंशन की वैल्यू 500 by 3 न्यूटन आ गई, बस इतना बहुत है। अगर मैं रस्सी के इस एंड पे पूछूंगा टेंशन कहाँ लग रहा है, तो इस तरफ लग रहा है। इस एंड पे पूछूंगा टेंशन कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। इस तरह से बोल देंगे। ओके सर, ठीक। ओके, इसकी डायरेक्शन से कंफ्यूजन नहीं होना है, वो फ्री बॉडी डायग्राम में टेकन केयर हो गई है। ओके चलो, सर। कोई डाउट? लिख लिया इस क्वेश्चन को? यस सर। चलो, अब एक छोटा सा इसमें वेरिएशन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा सा वेरिएशन। मैंने पहले केस में क्या किया, बी वाले ऑब्जेक्ट को खींचा था। अगर ये 500 न्यूटन में बी वाले पे लगा रहा ना, तो ऐसा कंडीशन हुआ कि टेंशन आया 500 by 3 एंड एक्सेलरेशन आया 100 by 3। अगर मैं फोर्स इधर नहीं लगा के, मतलब बी वाले को मैं नहीं खींच रहा हूँ, उसकी जगह पे मैं ए वाले को 500 न्यूटन से खींच रहा हूँ, तो भी क्या टेंशन एंड एक्सेलरेशन सेम आएगा? मैंने बी पे फोर्स नहीं लगाया, दूसरे क्वेश्चन में ए पे फोर्स लगाया 500 न्यूटन। क्या अभी भी रस्सी में टेंशन एज वेल एज एक्सेलरेशन ये दोनों सेम आएंगे या अलग अलग आएंगे, ये बताओ। क्वेश्चन समझ में आ गया? सेम आएंगे। ओके, सेम करके दिखाओ ना, डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? निकाल के बताओ बेटा, डायरेक्ट क्यों बोल रहे हो? तो क्या निकालना है? टेंशन एंड एक्सेलरेशन अभी भी सेम आएगा या अलग आएगा? मैंने क्वेश्चन में छोटा सा चेंज कर दिया। जो यस सर। फोर्स लग रहा था पहले वो बी पे लग रहा था, उसकी जगह पे मैंने ए पे फोर्स लगाया। बाकी सब कुछ सेम है। एक्सेलरेशन एंड टेंशन की वैल्यू आप ढूंढ लो। सर बस जिस क्या जगह हमने दोनों ए सेम पुट आएगी करा तो या वहाँ बी अलग पुट आएगी? कर देंगे। नहीं, ऐसा नहीं किया है मैंने। फोर्स की डायरेक्शन, टेंशन फोर्स इस तरह, मतलब जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ ना, वो अब ए पे लगा दिया, बी पे नहीं लगाया। ए पे 500 न्यूटन जैसे डायग्राम में दिखाया उस तरह से लगाया है। तो अब बताओ, टेंशन सेम आएगा अलग आएगा, और एक्सेलरेशन अलग सेम आएगा आएगा। या अलग आएगा? सर अलग की रहेगा। वैल्यू तो अलग आएगा सर। अलग की आएगा। वैल्यू कितना आया वो बताओ। टेंशन की वैल्यू कितनी आई या 1000 एक्सेलरेशन की by वैल्यू 3 कितनी आई, ये बताओ। 1000 by 3 आ रही है, और एक्सेलरेशन की सेम ही आ सर चलो, फोर्स तो को एक मैं माइनस यहाँ पे 500 लेंगे प्रीवियस ना? क्वेश्चन में,
प्रीवियस क्वेश्चन में जो एक्सेलरेशन आया था कितना आया था, 100/3 आया था, और जो टेंशन मेरा प्रीवियस क्वेश्चन में आया था वो आया था 500/3। ओके, प्रीवियस क्वेश्चन में ये आंसर आए थे। अब इस क्वेश्चन में आंसर निकाल के बताओ। सर फोर्स को -500 लेंगे एक्सेलरेशन ना? तो सेम ही होगा सर। हाँ सर सेम आ रहा है। एक्सेलरेशन सेम आ रहा है पर टेंशन फोर्स एक्सेलरेशन डिफरेंट सेम आ रहा है। टेंशन फोर्स डिफरेंट आ रहा है। ओके, बाकी टेंशन लोग करो। फोर्स आ रहा है सर 1000/3। यस सर, 1000/3 आ रहा है 1000/3 आ टेंशन। रहा है। ओके, Yes, sir. चलो हो गया सबका। यस सर, हो गया। सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम है हम लोगों को फ्री बॉडी बनानी है, तो एक ही फ्री बॉडी बनाते हैं। ए पे एक फोर्स इस तरफ खींच रहा है 500 न्यूटन का, रस्सी इसको इस तरफ खींच रही है विथ अ टेंशन टी। नॉर्मल और mg ये ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। ए जो होगा वो इस तरफ जा रहा होगा विथ एन एक्सेलरेशन ए। अगर हम बी की बात करें, बी पे सिर्फ और सिर्फ आगे की तरफ टेंशन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा, विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ ए। दोनों रस्सी के एंड एक ही एक्सेलरेशन से चलते हैं, दैट्स व्हाई दोनों का एक्सेलरेशन ए आएगा। ओके, अब इसके लिए मैं लिखता हूं, पहले तो मैं लिख सकता हूं 500 न्यूटन राइट डायरेक्शन में लग रहा है माइनस टेंशन टी इज इक्वल्स टू मास ऑफ ए इनटू एक्सेलरेशन ए। तो आएगा 500 माइनस टी इज इक्वल्स टू 5a। सिमिलरली दूसरे की क्या करेंगे, दूसरे की करेंगे तो क्या आएगा, t इज इक्वल्स टू 10a। तो t की वैल्यू 10a आ गई दूसरे से, उससे डायरेक्ट मैं ये निकाल सकता हूँ कि 500 इज इक्वल्स टू 15a। तो a आ जाएगा वापस वही 100/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन तो वही आया, पर जो टेंशन अब जनरेट हो रहा है वो कितना आ रहा है, 10 इंटू 100/3, 1000/3 टेंशन आ रहा है। आ गया ऐसा समझ क्यों हो में? रहा है? क्यों हो रहा है सोच के बताओ तुम लोग, ऐसा क्यों हुआ? सर मास के वो वेरिएशन की वजह से, क्या मास की मास वेरिएशन अलग की अलग वजह से। ऑब्जेक्ट पे लग रहे हैं ना। मास का डिफरेंस। मासेस पे जो फोर्स लग रहा है, जब देखो अगर मैं नॉर्मल, अगर थोड़ा सा हम लोग लॉजिक लगा दे, तो पहले क्या हो रहा था, जो 10 kg वाला ऑब्जेक्ट था वो 5 kg वाले को खींच रहा था, ऐसा बोल सकते हैं। यस सर। बी के पास 10 kg मास था, इसके पास 5 kg मास था। जब इस तरफ फोर्स लग रहा था तो मैं वैसे बोल सकता हूँ कि बी वाला जो है वो 5 kg को खींच रहा था। और जब मैंने उल्टा कर दिया तब क्या हो रहा है, तब कम मास वाला ऑब्जेक्ट, कम मास वाले ऑब्जेक्ट दूसरे मास वाले जिसका ज्यादा मास है उसको खींच रहा है, ऐसा अज्यूम कर सकते हैं, राइट? इसलिए ऐसा हो रहा है। आ गया समझ में? यस सर। चलो और क्वेश्चन करें। चलो लिखो एक और क्वेश्चन, सर बट डायग्राम एक ड्रॉ चीज कर रहा समझ हूँ, आए जल्दी से करो। सर, हमने बोलो। -500 क्यों नहीं लिखा, -500 न्यूटन क्यों नहीं लिखा सर एक्चुअली फोर्स में? क्योंकि वो लग तो पीछे की साइड रहा है ना। क्यों लिखेंगे -500? अरे बेटा डायरेक्शन बता दी ना, 500 माइनस टी। जब तुमने माइनस टी लिख लिया तो इस वाली डायरेक्शन को नेगेटिव बोला। यस सर। तो फ्री बॉडी की अगर बना दो, अगर फ्री बॉडी अच्छी तरह से बनाना है तो फिर -500 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम -500 लिख भी देते तो इक्वेशन तुम्हारा ऐसा बनता, देखो अगर तुम -500 लिखना चाहते हो तो तुम लिखते -500 प्लस टेंशन इज इक्वल्स टू -ma इंटू ए, ऐसा लिखना पड़ता। अच्छा हाँ यस सर। फोर्स इस तरफ लग रहा है और एक्सेलरेशन भी उसी तरफ है, यस सर। तो एक्सेलरेशन भी नेगेटिव लेते और फोर्स भी नेगेटिव लेते। टेंशन इस तरफ लग रहा है वो पॉजिटिव लेते, यस सर। राइट? तो सर तो अगर ऐसे -500 करना तो ऐसे भी कर सकते हैं ना। माइनस। हाँ, तो तुम लोग इसीलिए मैं बताता हूँ कि क्या करना है, प्लस माइनस का टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें फ्री बॉडी बनानी है। अगर फ्री बॉडी अच्छे से बन गई, ओके, और फ्री बॉडी में मैं ऐसा बता रहा हूँ कि यहाँ पे 500 न्यूटन फोर्स लग रहा है, यहाँ पे टेंशन फोर्स लग रहा है, और अगर ये आगे की तरफ जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो ऑब्वियस सी बात क्या है, कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा? सर टी छोटा होगा। ये बड़ा होगा 500, टी छोटा होगा, तो क्या कर लो, यस सर। 500 माइनस टी इज इक्वल्स टू ma।
ये लगा दो। अगर मान Okay, लो ये sir. इस तरफ नहीं जा रहा होगा, अगर ये इस तरफ जा रहा होगा तो ऑब्वियस सी बात है टी बड़ा होगा, टी माइनस 500 इज इक्वल्स टू एम ए लगा दो। ओके, तो फ्री बॉडी डायग्राम अच्छी तरह से अगर बनाओगे तो हर एक चीजें कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। Okay, तो sir. एफबीडी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो बढ़े आगे, Yes, नेक्स्ट sir. क्वेश्चन। चलो, सो क्वेश्चन ये है, एक यहाँ पे पुली है, पुली बेटा फ्रिक्शन लेस होती है, मतलब वहां पे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सिर्फ क्या करेगी, फोर्स को आगे बढ़ाने के लिए काम करेगी, फोर्स की डायरेक्शन चेंज करने का काम करेगी। यहाँ पे एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन लेस सरफेस। ओके, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है वो 5 kg का है, ये ऑब्जेक्ट 10 kg का है। वापस तुम्हें क्या करना है, एक्सेलरेशन एंड टेंशन फाइंड करना है। ओके, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन जनरेटेड ऑन द स्ट्रिंग, इन द स्ट्रिंग, सॉरी, जल्दी से करो। सर एक बार क्वेश्चन वापस एक्सप्लेन कर देंगे, वो समझ नहीं आया। क्वेश्चन है, दो ऑब्जेक्ट है 5 kg एंड 10 kg। 10 kg का जो ब्लॉक है वो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा हुआ है, 5 kg का जो ब्लॉक है वो नीचे लटक रहा है। ओके, जैसे ही इसको हम छोड़ देंगे, मतलब अभी मान लो 5 kg को मैंने पकड़ के रखा था, 10 kg को पकड़ के रखा था, जैसे ही मैं छोड़ देंगे होगा क्या, 5 kg वाला 10 kg को खींच के नीचे ले जाएगा। यस सर। ओके, तो छोड़ने पे दोनों का एक्सेलरेशन ढूंढना है और टेंशन रस्सी में क्या जनरेट होता है वो फाइंड करना है। ठीक है। जल्दी से करो इसको। आयुष का आंसर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन आ रहा है, हो सकता है 10 हो। हो रहा है बेटा क्वेश्चन।